आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा में षष्ठः पाठः समुद्र तटः यानी समुद्र का किनारा। एषः समुद्र तटः, एषः यानी यह, समुद्र तटः अर्थात समुद्र का किनारा, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र मिस यहाँ, जनाः लोग, ये बहुवचन में है। पर्यटनाय यानी पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं यानी यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन यानी कि कुछ, तरंगैः लहरों के साथ, क्रीडन्ति खेलते हैं या फिर खेल रहे हैं, अर्थात कुछ पानी की लहरों के साथ खेल रहे हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, केचन यानी कुछ, चा मिस और, नौकाभिः यानी नावों के द्वारा, जल विहारम जल में विचरण, कुर्वन्ति कर रहे हैं, अर्थात और कुछ नावों के द्वारा, नौकाओं के द्वारा जल विहार कर रहे हैं या फिर करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, तेषु यानी उनमें, केचन कुछ, कन्दुकेन यानी बॉल से, क्रीडन्ति खेलते हैं, उनमें कुछ बॉल से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालकाभिः बालकागृहं रचयन्ति, बालिकाः यानी बालिकाएं, बालकाः ये बालक हैं बहुवचन में, चौमिस और, बालका भी अर्थात बालुओं के द्वारा, बालुकागृहम अर्थात रेत के घर को, रचयन्ति रचना करते हैं या फिर बनाते हैं, अर्थात बालिकाएं और बालक बालुओं के द्वारा रेत के घर को बनाते हैं, रेत का घरौंदा बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, मध्ये मध्ये यानी बीच बीच में, तरंगाः जल की लहरें, बालुकागृहम यानी रेत के घर को, प्रवाहयन्ति बहा करके ले जाते हैं, अर्थात बीच बीच में जल की तरंगें बालुका के घर को बहा करके ले जाती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव, एषा यानी यह, क्रीड़ा खेल, यह खेल या फिर यह कार्यक्रम, प्रचलति चलता रहता एमिसी अर्थात यह कार्यक्रम, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र तटः यानी समुद्र के किनारे, ना मिस नहीं, केवलम सिर्फ यानी समुद्र के किनारे न सिर्फ, पर्यटन स्थानानि पर्यटन होता है घूमना फिरना, स्थानानि स्थान ये बहुवचन में है, यानी समुद्र के किनारे न सिर्फ भ्रमण करने के स्थान हैं। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अत्र मिस यहाँ, मत्स्यजीविनः यानी मछुआरे, अपि मिस भी यानी यहाँ मछुआरे भी, स्वजीविकां यानी अपनी जीविका को, स्व मिस अपनी, जीविकां जीविका को, चालयन्ति चलाते हैं, अर्थात यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं यानी अपना जीवन यापन करने के लिए धन कमाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, अस्माकं यानी हमारे, देशे देश में, अर्थात हमारे देश में, बहवः बहुत सारे, समुद्र तटाः ये बहुवचन में है यानी समुद्र के किनारे, सन्ति मिस हैं, अर्थात हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु यानी इनमें, ये सब के सब प्रसिद्ध तट हैं। तटाः यानी समुद्र के किनारे, अतीव अति प्लस एव, अति मिस अत्यधिक, ए मिस ही यानी अत्यधिक ही, बहुत ही ज़्यादा, प्रसिद्धा प्रसिद्ध, सन्ति मिस हैं, अर्थात इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी के तट बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गोवा तटाः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा तटाः यानी गोवा का समुद्र का किनारा, विदेशी पर्यटकेभ्यः अर्थात विदेशी पर्यटकों के लिए, जो विदेश से यहाँ घूमने आते हैं उनके लिए, समधिकम यानी सबसे ज़्यादा, रोचते रुचिकर है यानी पसंदीदा जगह है। गोवा का समुद्र का किनारा विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है, रुचिकर है। विशाखापत्तनम तटाः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धा, यानी विशाखापट्टनम का समुद्र का किनारा वैदेशिक व्यापाराय अर्थात विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है।
यानी विशाखापट्टनम का समुद्र का किनारा विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटः यानी कोची का समुद्र का किनारा नारिकेल फलेभ्य, नारिकेल यानी नारियल, फलेभ्य फलों के लिए, नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। अर्थात कोची का समुद्र का किनारा नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहूतटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगरस्य यानी मुंबई शहर के जुहूतटे, जुहू तट में, सर्वे यानी सभी, जनाः लोग, स्वैरम बिना किसी रोक टोक के यानी आज़ादी से, विहरन्ति विहरण करते हैं, टहलते हैं। यानी मुंबई शहर के जुहू के समुद्र के तट में सभी लोग बिना किसी रोक टोक के टहलते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगरस्य यानी चेन्नई शहर के, मेरिना तटः यानी मरीना तट, देशस्य देश के, सागर तटेषु यानी सागर के तटों में, समुद्र के किनारों में, दीर्घतमा सबसे ज़्यादा लंबा है। अर्थात चेन्नई शहर का मरीना तट देश के सागर तटों में सबसे ज़्यादा लंबा है। भारतस्य तेषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारतस्य यानी भारत के, तेषु यानी तीनों में, दिशासु दिशाओं में, अर्थात तीनों दिशाओं में, समुद्र तटाः अर्थात समुद्र के किनारे सन्ति मिस हैं। यानी भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं, समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् यानी इससे, ए मिस ही, कारणात् कारण से। अब जो है इन तीनों शब्दों का इकट्ठे अर्थ निकलेगा। इसी कारण से भारत देशः यानी भारत देश, प्रायः द्वीपः यानी धरती का वह हिस्सा जो कि तीनों ओर से जल से घिरा रहता है। इति इसके तीन अर्थ होते हैं, नामक, यह, या फिर कहीं पर इसका अर्थ होता ही नहीं है। कथ्यते कहा जाता है, अर्थात इसी कारण से ही भारत देश प्रायद्वीप यानी तीनों ओर से जल से घिरा भूभाग कहलाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशायां यानी पूरब दिशा में, बंगोपसागरः अर्थात बंग प्लस उपसागरः, बंगाल का उपसागर, बे ऑफ बंगाल। दक्षिण दिशायां यानी दक्षिण दिशा में, हिंद महासागरा, हिंद महासागर। पश्चिम दिशायां चा अर्थात और पश्चिम दिशा में, अरब सागरः जिसे बोला जाता है अरेबियन सी, अस्तिमिस है। अर्थात पूरब दिशा में बंगाल का उपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां यानी इनके, त्रयाणाम तीनों का, अर्थात इन तीनों का, अपि मिस भी, सागराणाम समुद्रों का, संगमः मिलन, कन्याकुमारी तटे यानी कन्याकुमारी के समुद्र के तट में भवति होता है। यानी इन तीनों समुद्रों का मिलन भी कन्याकुमारी के समुद्र के किनारे में होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र मिस यहाँ, पूर्णिमायां पूर्णिमा में यानी पूर्णमासी फुल मून में, चंद्रोदयः चंद्र प्लस उदयः यानी चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तम सूर्य प्लस अस्तम अर्थात सूर्य का अस्त, च मिस और, युगपदेव युगपद प्लस एव, युगपद होता है दोनों एक साथ, ए मिस ही, दोनों एक साथ ही, द्रष्टुम देखने के लिए या फिर देखने को, शक्यते सकता है अर्थात सक्षम है। यानी यहाँ पूर्णिमा में चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ ही देखा जा सकता है।